थोक व्यापारी के कार्य, फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स। थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो कि बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में सामान अथवा वस्तुएं खरीदता है और फिर उन्हें फुटकर व्यापारियों को या जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं या जो मध्यस्थ हैं उनको पुनः विक्रय करता है। तो थोक व्यापारी का कार्य जो है वह सीमित कार्य नहीं है, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। थोक व्यापारी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कार्य करता है और एक हम ये कहें कि थोक व्यापारी विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है तो भी बात सही होगी, क्योंकि मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उनके संबंध में थोक व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। थोक व्यापारी अपने ग्राहक जो हैं उनके लिए माल खरीदने का काम करता है। वह अपने जो ग्राहक होते हैं उनके लिए एक प्रकार से क्रय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। थोक व्यापारी के द्वारा जो उत्पादक या निर्माता होते हैं उनसे माल खरीदा जाता है। अर्थात थोक व्यापारी और उत्पादकों और या निर्माताओं के बीच में प्रत्यक्ष सीधा संबंध होता है और इस काम को करने के लिए कई बार यदि वह खुद उसको लगता है कि वह सक्षम नहीं है तो वो परचेज के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी सेवाएं भी ले लेता है और उनके माध्यम से भी अपना कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार से थोक व्यापारी के द्वारा अपने माल का पुनः विक्रय करने का कार्य भी किया जाता है, क्योंकि थोक व्यापारी का जो अर्थ है या जो उसका अभिप्राय है उसी में ये बात स्पष्ट है कि थोक व्यापारी जो भारी मात्रा में माल का क्रय करता है वह उसे पुनः विक्रय करने के लिए करता है। तो विक्रय करना उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इस काम के लिए भी थोक व्यापारी को मार्केटिंग से जुड़े हुए या जो सेल्स से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इस कार्य के लिए वो बहुत सारे विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है, जो कि फुटकर जो व्यापारी होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ या जो औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं उनके साथ रह करके और परचेज ऑर्डर उनके द्वारा लिए जाते हैं। अर्थात कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में माल की आवश्यकता है उस आधार पर जो थोक व्यापारी हैं और वो अपने विक्रयकर्ताओं के माध्यम से कार्य करते हैं। तो थोक व्यापारी इसके लिए जो पैम्पलेट्स हैं या जो ब्रोशर्स हैं उनको भी पब्लिश करवाते हैं, जिसमें कि जो प्रोडक्ट है उसके संबंध में उनको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसे एक तरह से सेलिंग लिटरेचर भी कहा जाता है। इस कार्य में भी और जो जिसको हम सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स कहते हैं उनका भी वो इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से थोक व्यापारी के द्वारा बड़ी मात्रा में चूंकि माल खरीदा जाता है इसलिए वह बड़ी मात्रा में माल का संग्रह करने की जो क्रिया है वो भी उसके द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में माल खरीदने के साथ साथ उसे उसके संग्रह की या उसके जो स्टोरेज होता है उसकी भी व्यवस्था उसे सुनिश्चित करनी होती है। तो इस दृष्टि से वह माल का संग्रह करके अपने ग्राहकों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको उनके अनुरूप और उस सामान को बेचने का काम करता है। क्योंकि थोक व्यापारी चूंकि बड़ी मात्रा में माल खरीदता है तो उसे यह व्यवस्था निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी होती है और यह संग्रह के माध्यम से ही ऐसा कार्य संभव है। इसी प्रकार से फुटकर व्यापारी, चूँकि हम जानते हैं कि छोटी मात्रा में माल को खरीदते हैं, तो बड़ी मात्रा में जो माल को खरीदने का काम है वो थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है। थोक व्यापारी जो उत्पादक होते हैं उनसे माल सीधा खरीदता है और बड़ी मात्रा में खरीदता है और उसके बाद में उसकी जो छोटी छोटी मात्रा होती करके या उसके जो लॉट्स हैं वो छोटे इकाइयों में बांट करके और फुटकर व्यापारियों को बेचने का काम उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो थोक व्यापारी औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी माल बेचने का काम करता है और इस काम में वह छोटी छोटी मात्रा में माल के विक्रय की जो समस्या होती है बहुत छोटी मात्रा में वो न करके, बल्कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके साथ जुड़ करके और उनके हित में भी वो कार्य करता है। इसी प्रकार से थोक व्यापारी के द्वारा फुटकर व्यापारियों और उत्पादकों दोनों के साथ जो वित्तीय संबंध हैं वो भी उसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग जो वर्क है या वित्त की जो व्यवस्था करना है वह कार्य भी क्योंकि फुटकर व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और उत्पादकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादकों को उसे अग्रिम रूप से भुगतान करना होता है और इसी प्रकार से जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको उसे माल उधार की शर्तों पर भी बेचना होता है। इसलिए वह दोनों को वित्तीय सहायता देने का भी काम करता है
और वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करके थोक व्यापारी अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। इसी क्रम में थोक व्यापारी द्वारा जोखिम उठाने का कार्य भी किया जाता है। थोक व्यापारी चूंकि उत्पादक से माल सीधा खरीदता है और बड़ी मात्रा में खरीदता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह माल जो है और तुरंत बिक जाए या वास्तव में पूरा का पूरा जितना उसने खरीदा है वो सारा बिक जाए। तो ऐसी स्थिति में वो फुटकर व्यापारी को वह यदि मान लीजिए माल नहीं भी बिकता है तो उसे पुनः लौटाने का भी उसके द्वारा जो विकल्प है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ वह ग्राहकों को माल उधार बेचने का काम भी करता है और उधार के रूप में उसके द्वारा जो माल बेचा जाता है वो उसकी एक व्यापारिक शैली मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यदि उसके द्वारा उधार माल बेचा जाता है और वो धनराशि जो है वो मान लीजिए वापस नहीं आती है या उसे हम डूबत के रूप में यदि हमें लगता है कि ये तो पैसा डूबने की स्थिति में है, तो वहाँ जो जोखिम है धन के नष्ट हो जाने की या उसके डूबत ऋण के रूप में हो जाने की, वो भी उसके द्वारा उठाई जाती है। और साथ ही साथ वो चूँकि बड़ी मात्रा में माल का संग्रह करता है, माल खरीदता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बाज़ार में जो कीमत है वस्तुओं की वो बहुत ज़्यादा घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें भी जो जोखिम होती है कीमतों के बहुत ज़्यादा घटने या बहुत ज़्यादा गिरने की, वो भी उसके द्वारा और देखी जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोक व्यापारी जोखिम उठाने का कार्य भी करता है। इसी प्रकार से थोक व्यापारी उत्पादकों और जो ग्राहक होते हैं दोनों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो भी उसके द्वारा की जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं वो अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम हैं, जैसे कोई ट्रक है, वैगन है, वो उनके द्वारा रखे जाते हैं। उनके वो ज़्यादातर वो जो साधन है वो निजी रूप में भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा यातायात व्यवस्था जो है वो अच्छे से सुनिश्चित की जाती है ताकि जो माल है उसको और ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद की जा सके। थोक व्यापारी चूँकि बड़ी मात्रा में माल खरीदता है, बड़ी मात्रा में माल का संग्रह करता है और वित्त व्यवस्था में भी चूँकि वह फुटकर व्यापारियों से माल उधार बेचने का कार्य करता है और उत्पादकों को अग्रिम भुगतान करने का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने ग्राहकों और उत्पादकों के जो खाते हैं उनको भी तैयार करने का भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। ग्राहकों के नाम से उसे बिल तैयार करने होते हैं और जो स्टॉक है उसकी जो अकाउंटिंग है वो प्रोसीजर या जो प्रोसेस है वो भी उसको पूरी करनी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य भी उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। और थोक व्यापारी को कई बार पैकेजिंग का जो काम है वो भी उसे करना होता है, क्योंकि यदि उत्पादक ने मान लीजिए छोटी छोटी मात्रा के पैकेट बना करके उसे दिए हैं तब तो उसे इस तरह का काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग जो है और वो माल की या वस्तुओं की जो है वो थोक व्यापारी सीधे ही उत्पादक से प्राप्त करता है और इतनी बड़ी पैकिंग को एक साथ माल कई बार नहीं बिकने की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे छोटे छोटे पैकेट भी उसे बनाने होते हैं। तो इसके लिए वह मज़दूरों की सहायता लेकर के या जो मैन पावर है उसको यूज़ करके वो ऐसा कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार से थोक व्यापारी के द्वारा वस्तुओं का स्टैंडर्डाइजेशन भी किया जाता है और ग्रेडिंग भी की जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब प्रमापीकरण होता है और ग्रेडिंग का मतलब श्रेणीयन होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने से जो प्रोडक्ट है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भी इसका एक ये स्टैंडर्ड है, उसकी क्लासिफिकेशन भी कर दिया जाता है, उसे ग्रेडिंग भी दे दी जाती है। और ये ऐसा करने से जो फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए भी आसानी होती है, क्योंकि उन्हें माल बेचना होता है ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर, और ग्राहकों को चूँकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या उसका जो स्टैंडर्ड है या उसकी ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो भी उसे और उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसी क्रम में जो थोक व्यापारी होते हैं वो बाज़ार से सूचनाएं भी प्राप्त करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका जो व्यापार है वो बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए वे फुटकर व्यापारियों से बाज़ार के संबंध में और विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करते हैं। इस काम के लिए वे अपने विक्रेताओं के द्वारा दी जाने वाली जो सूचनाएं हैं उनको भी काम में लेते हैं। इसी प्रकार से थोक व्यापारी कुछ एजेंट्स के माध्यम से भी जो कार्य करते हैं, तो अपने जो एजेंट्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं उनके माध्यम से भी उनके द्वारा विभिन्न उपयोगी जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जाती हैं। इसी प्रकार से थोक व्यापारी जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके जो मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी उनको मदद करने का काम करता है या सहयोग करता है। जैसे मान लीजिए कोई सेलिंग पॉलिसी बनानी है या हिसाब किताब रखने से संबंधित कोई डिसीजन लेना है
या कोई सेगमेंट मार्केट का सेगमेंटेशन है उसके मामले में उसे कोई निर्णय लेना है, या कोई बिजनेस की कोई पॉलिसीज़ डिसाइड करनी है, फाइनेंसिंग मैटर कोई है उसमें कोई मान लीजिए उसको कुछ हेल्प की आवश्यकता है। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग वर्क है या प्लानिंग वर्क है या कहीं ऑर्गेनाइजेशन पार्ट पर किसी मान लीजिए हेल्प की आवश्यकता है, तो ये सारी जो सर्विसेज हैं उनमें थोक व्यापारी द्वारा और फुटकर व्यापारियों को मदद की जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि थोक व्यापारी जो है और अपने फुटकर व्यापारियों को बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है, उन्हें समय समय पर माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उनको ट्रेनिंग देने का काम भी और जो है, और थोक व्यापारी के द्वारा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके, जो बिक्री की मात्रा है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये विविध जो कार्य हैं वो थोक व्यापारी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं।